14 सितंबर को चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मोनकांडा प्राथमिक विद्यालय में जर्जर शौचालय ढहने से कक्षा 3 में पढ़ने वाले मासूम छात्र चंदन की मौत हो गई थी व अन्य 5 छात्रों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद पूरे प्रदेश में मचे हड़कंप के बाद आखिर चंपावत का शिक्षा विभाग जागा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार करने की बात कर रहे हैं तथा शिक्षा विभाग अब जिले के जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों की तलाश में जुट गया है। चंपावत के जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक चंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि उन्होंने जिले के सभी प्रधानाचार्य, स्कूल समन्वयकों को एक हफ्ते के भीतर जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों, शौचालयों, किचन व स्टोरों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं। बिष्ट ने कहा, एक हफ्ते के भीतर सूची मिलने के बाद इन जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों व शासन के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण या मरम्मत की जाएगी। कुल मिलाकर अगर शिक्षा विभाग पहले से जागा होता तो एक मासूम छात्र को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। हालांकि छात्र के मौत के मामले में विद्यालय के शिक्षक देवराम को निलंबित किया जा चुका है तथा सीएम धामी के आदेश के बाद मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी जारी है। लेकिन एक शिक्षक को निलंबित करने से क्या होगा? दोषी तो पूरा सिस्टम है। मासूम छात्र अपनी जान देकर पूरे शिक्षा विभाग को जगा गया, लेकिन शिक्षा विभाग कब तक जागा रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि चंपावत उपचुनाव में चंपावत दौरे में आए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी आचार संहिता खत्म होने के 100 दिन के बाद चंपावत जिले के ऐसे जर्जर विद्यालय भवनों की मरम्मत व दशा सुधारने का वादा कर गए थे, लेकिन वादे तो वादे होते हैं जो कि निभाए नहीं जाते। अगर निभाए जाते तो मासूम छात्रों को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता और जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों की दशा ऐसी नहीं होती। अधिकारी महोदय के द्वारा जो है हमें निर्देशित किया गया है कि आपके क्षेत्र में पूरे जनपद चंपावत में जो भी विद्यालय जीर्ण शीर्ण हैं या शौचालय जो है जीर्ण शीर्ण हैं या जो हमारे किचन कम स्टोर हैं वो जीर्ण शीर्ण हैं, उसमें एक सप्ताह के अंदर, जिसमें कि हमें एक रोस्टर का भी जो है रोस्टर बना दिया है, संबंधित संकुल समन्वयक प्रधानाचार्य जो है प्रत्येक विद्यालय का जो है निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण में कौन सा विद्यालय जीर्ण शीर्ण है या कहीं पर जो है ऐसे भवन हैं जो कि वास्तव में ध्वस्त की कगार पर हैं, उसकी सूचना जो है एक सप्ताह के अंदर हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। उसके पश्चात ही हम कोई कार्रवाई कर पाएंगे। धन्यवाद। सर, हमने सबसे पहले तो जो हमारा उद्देश्य था कि इस ऐसी गौरवमयी संस्था को हम एक ऐसा आयाम देना चाहते हैं कि जो वास्तव में पूर्व की स्थितियों में आ पाए। चलो पूर्व की स्थितियों में न भी आए तो सर इसकी जो जर्जर दशा है आज उसको सब देख रहे हैं और खासकर आपके चैनल के द्वारा भी है इसको प्रमाणित किया जा चुका है कि यह स्थिति कैसी है इसकी। और इसमें हमने जब इनमें ज्ञापन दिया था अपने डायरेक्टर साहब को भी और अपने जो शिक्षा मंत्री साहब को भी, और उससे पूर्व में आपने जो अपने चैनल के माध्यम से उनसे वादा लिया था कि उन्होंने कहा था अभी चुनाव आचार संहिता है सर, और आचार संहिता खत्म होते ही मैं पुनः यहाँ पर आऊँगा, इस विद्यालय का निरीक्षण करूँगा। तो आज उस इलेक्शन की जो आचार संहिता है सर उसको पूर्ण हुए बहुत समय हो गया है और हम आशा में थे कि हमारे बीच में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी आते और बीच में इत्तेफाकन यहाँ पर हमारे इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री हमारे धामी सर आए, तो उनसे सूक्ष्म में, क्योंकि वो अंदर तक नहीं आ पाए थे उस दिन और कार्यक्रम थे उनके, तो हमने इस हेलीपैड मैदान पे अपने खेल मैदान में ही उनको अपना ज्ञापन दिया और उनका स्वागत भी किया था। और इस बिल्डिंग के बारे में, ऐतिहासिक बिल्डिंग के बारे में उनको सर हमने वहाँ पर विस्तार से समझाया भी था, जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था मैं इसके लिए बिल्कुल मैं प्रयासरत रहूँगा। लेकिन सर अभी तक हमें कोई इसका संज्ञान नहीं मिल पाया है कि क्या हमारे इस विद्यालय की स्थिति के लिए कुछ हो रहा है। अभी तो चंपावत जिले में आचार संहिता लगी है, लेकिन चुनाव के बाद में एक बार उस विद्यालय का निरीक्षण करने भी आऊँगा, उसकी रिपोर्ट भी लूँगा और सरकार ऐसे जो है विद्यालयों को जो है बहुत अच्छा जीर्णोद्धार भी करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अच्छा निर्माण कराया जाएगा। लेकिन हम जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनको और अच्छा संरक्षण करने का काम सरकार करेगी। सर, यहाँ देखा गया जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं सर लोहाघाट ब्लॉक के, मतलब उनके विद्यालय की दशा काफ़ी दयनीय है सर, शिक्षक नहीं है कहीं, क्लर्क नहीं है कहीं, तो काफ़ी दिक्कतें आती सीमावर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों को, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? कह रहा हूँ कि आचार संहिता के बाद में एक दिन चंपावत जिले की एक समीक्षा बैठक करने वाला हूँ और 100 दिन मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 100 दिन में यहाँ पे टीचरों की भी दिक्कत नहीं होगी,
यहाँ पे विद्यालय जो जीर्ण शीर्ण है उनको भी ठीक किया जाएगा। बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, जो भी दिक्कतें हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन ये सब आचार संहिता। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट।